एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग राजस्थान आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्पेशल की जीएस की या सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब चलते हुए आगे बढ़ते हुए राजस्थान से संबंधित ये नया वीडियो आपके सामने है। सारी क्लासेस यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे। और ध्यान रहे कि मेरे चैनल पे होम साइंस की क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा राजस्थान एक परिचय। तो राजस्थान से संबंधित यहाँ डिटेल देखेंगे कि इसका जो राज्य का क्या नाम है, इसका अर्थ क्या है, राज्य के कितने इसके अंतर्गत संभाग आते हैं या फिर कितने ज़िले आते हैं, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे इसका आकार कैसा है इन्हीं तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान को राजस्थान या राज्य स्थान के नाम से जाना जाता था, जिसका आशय राजाओं या रजवाड़ों के स्थान से था। आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में राजा महाराजा बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। इसी कारण इस जगह का नाम राजस्थान, इस राज्य का नाम राजस्थान पड़ा। फिर इसके बाद देखिए, राजस्थान या राजस्थान शब्द कभी राजधानी के रूप में भी प्रयुक्त होता था। ऐसा माना जाता है कि राजपूताना का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध पाश्चात्य लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द को प्रदेशवाची संज्ञा दी। आज इस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यूनानी आक्रमण के समय यहाँ शिवी नामक जनपद था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। ध्यान दीजिएगा, यूनानी जब आक्रमण किए थे तो उस समय इस जनपद का नाम शिवी था। यहाँ पे एक जनपद था जिसका नाम शिवी था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। इसका प्रमाण पाणिनि रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। पाणिनि के रचयिता कौन है, या फिर ध्यान दीजिएगा, बात की जाए कि पाणिनि रचित, इसका प्रमाण पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से भी प्राप्त होता है। फिर देखिएगा, वैराट जो कि स्थित है जयपुर में, वैराट के उत्खनन से अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई, जहाँ से अशोक का शिलालेख तथा मिट्टी के बर्तन, सिक्के इत्यादि पाए गए हैं। नोह, लालसोट, दौसा तथा बरनाला से भी स्तंभ मिले हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को राजस्थान राज्य की मान्यता मिली तथा जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, याद रखिएगा, 1 नवंबर को। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की अगर इसकी बात की जाए तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य या स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये बात याद रखिएगा, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा के पास से होती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। विस्तार की अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार कोड़ा गांव से गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक है। अगर पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई की बात की जाए तो 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम में कटरा गांव से लेकर के पूर्व में सिलाना गांव जो कि राजाखेड़ा धौलपुर तक आता है।
राजस्थान राज्य की अगर आकार की बात की जाए तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चतुर्भुज आकार का राजस्थान राज्य का नक्शा है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में। 5,920 किलोमीटर लंबी है, जो 5 राज्यों उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपके सामने दिखिएगा, वर्ग किलोमीटर में बताया गया है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। वर्तमान में राज्य में 33 जिले हैं। प्रतापगढ़ को नया जिला बनाया गया है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में 33 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 33 जिले। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां, 10 अप्रैल 1991 को 12 28वां, दौसा 29वां एवं राजसमंद 30वां जिला घोषित किया गया। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला घोषित किया गया। 19 जुलाई 1997 को करौली बना है। फिर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना। आखिरी जो जिला जोड़ा गया है 33वां, वो है प्रतापगढ़, जो कि बना था कब जोड़ा गया, बनाया गया 26 जनवरी 2008 को। अब देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना तथा राज्य में 4 उपखंड नए बनाए गए एवं पीपलखूट व लसाडिया को उप तहसील से तहसील बना दिया गया था। अब देखेंगे हम राजस्थान के 7 संभाग एवं 33 जिलों के बारे में। संभाग 7 आपके सामने ये लिखे हुए हैं। जिलों का नाम यहाँ लिखा है। इनके वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल, जनसंख्या जो कि लाखों में बताई जा रही है, और विशेष विवरण यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले संभाग जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। क्षेत्रफल की लंबाई आपके सामने लिखी है। और जयपुर प्रसिद्ध किस लिए है देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है जयपुर। राजस्थान के सभी राज्यों में जयपुर की ये विशेषता है। अब देखिए, जोधपुर के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम है जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर आदि। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर इसी राज्य में पाई जाती है। फिर आएगा बीकानेर संभाग, तो इसके अंतर्गत बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सब आएंगे। यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। फिर देखिएगा अजमेर, तो अजमेर, नागौ, भीलवाड़ा, टोंक ये 4 जिले आएंगे। तो राज्य का यह मध्यवर्ती संभाग कहलाता है। फिर है उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये 6 जिले आएंगे। यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे है। फिर है कोटा के अंतर्गत आएगा कोटा, बूंदी, झालवाड़, बांदा। इसके बारे में कोई विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेष विवरण में न्यूनतम जनसंख्या वाले ये राज्य हैं। फिर देखिए भरतपुर है। भरतपुर की डिटेल है कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये 4 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला 7वें की घोषणा 2005 में हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो 7वां भरतपुर जब बना है संभाग, ये कब बना है 2005 में, और ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। राजस्थान के जिलों को कुल 7 संभागों में विभक्त किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में निवास करती है। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख भाग का आकार
इल्ली या कैटरपिलर जैसा है और दूसरा छोटा वाला भाग घोड़े की नाल से मिलता जुलता है। अब ये जो शब्द लिखे हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसलमेर जिले का सामान्य आकार 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज जैसा है, जिसके एक पक्ष की लंबाई आपके सामने लिखी है 337.996 किलोमीटर है। फिर देखिएगा इसके बाद अब देखिएगा टोंक जिले का आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी व पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुक गए हैं। सीकर जिले का आकार अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है। सबसे अधिक नगर पालिका झुंझुनू में है। और फिर ध्यान दीजिएगा नगर निगम क्या है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर ये नगर निगम के अंतर्गत आए जाने वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए सर्वाधिक तहसील की बात की जाए, सर्वाधिक तहसीलें पाई जाती हैं जयपुर में, सबसे कम तहसीलें हैं जैसलमेर में, सबसे अधिक पंचायत समितियां अलवर में हैं, सबसे अधिक ग्राम पंचायतें जयपुर में हैं, गांवों की सर्वाधिक संख्या श्री गंगानगर में पाई जाती है। अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में कई संत संप्रदाय हुए हैं हमारे प्राचीन समय से। उनके कुछ संप्रदाय के नाम, प्रवर्तक के जो संत थे और उनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा जसनाथी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक संत थे जसनाथ जी और इसका प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर में। फिर दूसरा संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय, जहाँ के प्रवर्तक थे जाम्भोजी और ये है स्थित तालवा नोखा बीकानेर में, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। फिर है दादू पंथ, इसके संत थे संत दादू जी और यह प्रमुख पीठ स्थित है नारायणा जयपुर में। फिर है लालदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत का नाम था संत लालदास जी और यह स्थित है पीठ शेरपुर एवं धोली दूब गांव, जो कि पड़ता है अलवर में। फिर है चरणदासी पंथ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक संत थे चरणदास जी और इनका पीठ स्थित है दिल्ली में। फिर है राम स्नेही संप्रदाय, इसके संत थे संत रामचरण जी और यह प्रमुख पीठ स्थित है शाहपुरा भिलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा इस संप्रदाय को रैड शाखा भी कहा जाता है और इसके प्रमुख प्रवर्तक संत का नाम है संत दरियाव जी और इनका पीठ स्थित है रैड मेड़ता नागौर में। फिर है राम स्नेही संप्रदाय, इनके एक और संत हुआ करे हैं संत रामदास जी और इनका पीठ स्थित है खेड़ापा जोधपुर में। फिर एक संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, संत हरिदास जी इसके प्रवर्तक थे और यह स्थित है गाढ़ा डिंडवाना नागौर में। फिर ध्यान दीजिएगा रामानंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है संत श्री कृष्णदास जी, जिन्हें पैहारी भी कहा जाता है और यह स्थित है गलता जी में, जो कि पड़ता है जयपुर में। फिर देखिए रामानंदी संप्रदाय, इसके एक प्रवर्तक संत हैं अग्रदास जी, जिन्हें रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है, यह स्थित है रैवासा सीकर में। और बात की जाए आखिरी जो संप्रदाय हुआ वह है निम्बार्क संप्रदाय, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इसके प्रवर्तक है आचार्य निम्बार्क जी और इनकी प्रमुख पीठ स्थित है सलेमाबाद अजमेर में। तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, मन लगा के आप पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि आरपीएससी राजस्थान से कोई भी प्रश्न आपसे बने, आरपीएससी में कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप उसका सही आंसर दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।